द एबिलिटी टू नोटिस एंड मैनेज इमोशनल क्यूज एंड इंफॉर्मेशन। अगर आप चीज़ों के बारे में इंटेंसली सोचते हैं और फिर उन इंटेंसिटी की कॉजेज के बारे में क्यों हासिल कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपने किसी भी चीज़ के बारे में जो इमोशंस बनाए उसकी वजह क्या थी। इफ़ द आंसर इज यस, यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट, कि आपको पता है कि मेरे इस इमोशन के पीछे रीज़न क्या थी, वजह क्या थी। तो दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। एक होती है आई क्यू, आई क्यू, और इसी तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस। इसकी डायमेंशंस क्या क्या होती हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बना सकते हैं आप। इमोशन इज योर इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग अबाउट समथिंग और समवन, और if you can somehow gauge the क्यू कि इसकी रीज़न क्या है, तो यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट। और ये कैसे होंगे आप, उसकी डायमेंशंस क्या है। सेल्फ अवेयरनेस, अगर आपको अपना पसंद ही नहीं है तो अवेयर कैसे होंगे आप तो अपने बारे में अच्छा सोचते नहीं हैं। तो सेल्फ स्टीम जिस बंदे की लो है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है फ्यूचर में, वो तो सेल्फ अवेयरनेस, द एबिलिटी ऑफ व्हाट यू आर फीलिंग, कि एबिलिटी टू नो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, इसकी एबिलिटी होना कि मुझे पता हो मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ। ये कैसे आएगा, सेल्फ स्टीम होगी तो पता चलेगा। तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, द एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस एंड इम्पल्सेस। इम्पल्स क्या होता है, व्हाट इज इम्पल्स, स्पॉन्टेनियस, अचानक। इम्पल्स बाइंग, व्हाट इज इम्पल्स बाइंग, नहीं पता। इम्पल्स बाइंग इस्तेमाल की जाती है, बड़े मार्ट्स में आप जाएं तो बहुत सारी बच्चों की खाने पीने की चीज़ें उन्होंने टिल मशीन जहाँ पे बिल होना था वहाँ रखी होती हैं। वो क्या होती हैं, वो सारी इम्पल्स बाइंग होती है। हम लेने एक चीज़ जाते हैं 10 चीज़ें ले आते हैं, इम्पल्स बाइंग, कि एट द मोमेंट आप जिस चीज़ के बारे में डिसाइड कर लेते हैं वो आपकी इम्पल्स बाइंग कहलाती है। तो सेल्फ मैनेजमेंट, फिर सेल्फ मॉनिटरिंग, कि आप प्रसिस्ट करते हो टू फेस द सेटबैक्स एंड द फेलियर्स। एम्पथी, the ability to sense how others are feeling. Empathy is putting yourself in the other's shoes. जब भी आपने कस्टमर को सुनना है, जब भी एचआर के बंदों ने किसी एम्प्लॉय के ग्रीवियंस को सुनना है, तो एम्पथी का शो करना है। एम्पथी इज पुटिंग योरसेल्फ इन द हिज और हर शूज, कि वो जो बंदा बात कर रहा है उसकी जगह पे अपने आप को रख के सोचना। दिस इज एम्पथी। इसी से आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी, जब आपको पता होगा कि अगला बंदा क्या सोच रहा है। सोशल स्किल्स, एबिलिटी टू हैंडल इमोशंस ऑफ अदर पीपल। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम स्किल अगर आपके पास होंगी तो यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन।